स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए ये जीके जीएस का सीरीज चला रहे थे। तो चलिए आइए, आज का ये जीके जीएस का सीरीज नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला है, 1 जनवरी 1876 को 1 जनवरी 1876 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की पदवी धारण की थी। इन्होंने पूछ लेगा कि ये सामग्री बनने की पदवी जो है महारानी विक्टोरिया ने कब धारण की थी, तो 1 जनवरी 1876 को इन्होंने धारण की थी। चलिए अगला है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। रामचरितमानस जो है वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, तो अवधी भाषा में लिखी हुई है। चलिए अगला है, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। तो पूछ लेगा यहाँ पे कि नाइटहुड की उपाधि किसको प्रदान की गई थी, तो सर सैयद अहमद खां को प्रदान की गई थी नाइटहुड की उपाधि। चलिए नेक्स्ट है, दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले पुर्तगाल के उपनिवेश थे। चलिए अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। चलिए अगला है, प, अ, प, पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पानी पंचायत योजना जो है यहाँ पे वो किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला है, प्लानिंग प्लानिंग एंड द प्लानिंग एंड द पुअर जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो बी.एस. मिन्हास हो जाएंगे। इसके लेखक कौन है, तो बी.एस. मिन्हास हो जाएंगे। चलिए अगला है, परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होते हैं, तो नाभिक के भीतर होते हैं। अगला है, देख लीजिए फ्रेंड्स कैसे होते हैं। अंदर में आपका हो जाएगा, यहाँ पे अंदर में आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं, और बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पे चार्ज होता है माइनस और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस। चलिए अगला है, प्रोटॉन का पाचन प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। तो प्रोटीन का पाचन यहाँ पे कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। जादू टोना से संबंधित वेद अथर्ववेद है। जादू टोना से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद से है। अगला है, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था। तो सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था, तो महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था। अगला है, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किस संप्रदाय से थे, तो वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अगला है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। तो विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की क्या थी, तो मंत्री परिषद थी। तो यहाँ दो लोगों के दरबार में 9 रत्न रहते थे, एक अकबर थे और दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन दोनों के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। चलिए अगला देखते हैं, संगमरमर की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होती है। संगमरमर की रासायनिक संरचना कैसी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। अगला है, ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। तो ब्रिटिश संसद में सबसे पहले जो प्रथम भारतीय सदस्य थे वो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला है, लॉन टेनिस कोर्ट की माप 78 फुट होती है। तो लॉन टेनिस कोर्ट जो होती है उसकी माप कितनी होती है, तो 78 फुट होती है। अगला देखते हैं, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ है फ्रेंड्स, तो गुजरात क्षेत्र में स्थित है। ये तेल का मतलब माइंस है। ये क्या है, तेल का माइंस है। अगला है, डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। पूछ लेगा, डंकन पास जो है, डंकन पास वो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या है, तो डंकन पास हो जाएगा। अगला है, विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे ज्यादा पूछ लेगा कि भूकंप कहाँ आते हैं, तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। तो रजिया सुल्ताना का विवाह किसके साथ हुआ था, तो अल्तुनिया के साथ हुआ था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये नाम कभी कभी पूछ लेता है कि अल्तुनिया के साथ विवाह किसका हुआ था, तो रजिया सुल्ताना ने किया था। अगला है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही राष्ट्रीय मतलब आईएनसी का स्थापना किया गया था। अगला है,
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में किया गया था। अगला है रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को पित्त बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त बिंदु कहते हैं। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा थार डेजर्ट हो जाएगा। अगला है मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो जैमिनी को माना जाता है। अगला है हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करता है। हिंडनबर्ग जो रेखा है उसको कौन कौन देश के बीच विभाजित किया गया है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा है। अगला है रेडियो संचरण में एफएम का आशय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो एफएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियो संचारण में एफएम का मतलब क्या हो जाता है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस था। पृथ्वी को गोल बताने वाला पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताने वाला कौन सा विद्वान था? तो पाइथागोरस था। कौन था? तो पाइथागोरस था। अगला है संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित जो कीमत होती है उसी को कहा जाता है। अगला है नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन थी? शिरीन इबादी। कौन थी? शिरीन इबादी। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो शिरीन इबादी थी। शिरीन इबादी। चलिए अगला है राष्ट्र ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो किसने किया था डिजाइन? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला है बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में इस्लामाबाद की संधि में हुई थी। अगला है हुमायूं के मकबरा वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा ग्यास थे। कौन थे? मीरक मिर्जा ग्यास थे। कौन हो जाएंगे? मीरक मिर्जा ग्यास थे। ग्यास का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। अगला है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि हो जाएगा। अगला है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माता अनेक्सिमेंडर है। तो विश्व का सबसे पहला जो मानचित्र मतलब मैप जो जिसने सबसे पहले बनाया था तो उसके निर्माता कौन है? एनेक्सिमेंडर है। कौन है? एनेक्सिमेंडर है, जो कहाँ के हैं? यूनान के रहने वाले हैं एनेक्सिमेंडर ने। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको, ये क्वेश्चन भी आई है। तो विश्व का सबसे पहला जो मानचित्र का निर्माता है उनका नाम क्या था? एनेक्सिमेंडर, जो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। चलिए अगला है इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट है। इलायची कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में इलायची की खेती होती है। अगला है शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। तो शुक्र ग्रह जब वो उसका एक दिन होता है तो पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। 117 दिन जब होगा पृथ्वी का तब वो एक दिन शुक्र ग्रह का माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का पूछ लेगा एवरेज टेम्परेचर कितना है? तो 15 डिग्री सेल्सियस है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। पूछ लेगा प्रथम प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। और कब की थी? 1550 ईस्वी में की थी। अगला है अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ को किसने दिल्ली लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लेकर आया था। अगला है इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो केरल में होता है। इलायची का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? तो केरल में होता है। अगला है वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह जो था वो कहाँ का अंतिम नवाब था? तो अवध का अंतिम नवाब था। अगला है डोलड्रम
बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। डोल्डम बेल्ट जो है वो कहाँ है, तो विषुवत रेखा के निकट है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहाँ से इक्वेटर गुजर रही है, तो इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में, इसी वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, डोल्ड्रम एरिया कहते हैं। चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। पहला निगम कौन सा है, तो दामोदर घाटी निगम है। यही सबसे पहला निगम है जो बनाया गया था, सबसे पहले यही प्रोजेक्ट है जो दामोदर घाटी प्रोजेक्ट बनाया गया था। अगला है, माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। मतलब माउंट एवरेस्ट का नाम भी जो है वो किनके नाम पे रखा गया है, सर जॉन एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है माउंट एवरेस्ट का नाम। चलिए फ्रेंड्स, ये था आपका आखिरी क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।